नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर टारगेट ट्यूटोरियल लौरिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज 10वीं कक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा लेकर आया हूं, जो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट डॉट अनंत तक जाएगा। तीसरा है सम संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहेंगे दोस्तों। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित हो जाए, शेषफल कुछ नहीं बचे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है विषम संख्या, वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहेंगे। तो वैसी संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरी विभाजित नहीं हो, कुछ ना कुछ शेष जरूर बचे, उसे हम लोग विषम संख्या कहेंगे। पांचवा क्वेश्चन है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या किसे कहेंगे दोस्तों। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 और 15, ये जो भी संख्याएं दी गई हैं वह एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कट सकती हैं। छठा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो उसे अभाज्य संख्या कहेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे लिखा है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17 डॉट डॉट, है ना। ये भी सवाल पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखो दोस्तों, सबसे छोटी संख्या क्या है, आपका 2 हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो तथा Q = (0), यानी कि Q 0 के बराबर नहीं हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आपसे पूछता भी है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हो तथा Q बराबर नहीं हो 0 के, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है दोस्तों प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है ना। सवाल पूछेगा कि क्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो हम लिखेंगे हाँ, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न की हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने अपरिमेय संख्या। क्या लिखा है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे लिखा गया है √2, √3, 1/√2, 5 + 3√2 डॉट डॉट, है ना। यानी कि कोई भी संख्या अगर रूट में है और उसका हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। सिंपल सा बात समझेंगे, अपरिमेय क्या है, तो जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 9 नंबर सवाल है पूर्णांक संख्या। तो वैसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों रूपों में हो उसे पूर्णांक संख्या कहेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होता है दोस्तों। तो वैसी संख्या जो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों रूपों में हो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। मैंने एक रेखा पे इसको दर्शाया भी है, देख लीजिए। एक लाइन है जिसको हमने L मान लिया है और बीच वाला क्या है, शून्य, ये एरो ऊपर करके शून्य लिखा गया है।
अब नीचे 1 2 3 4 5 ये क्या है, धनात्मक है, पॉजिटिव है। और वहीं जब हम बाएं साइड आएंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5 ये क्या हो गया आपका, ऋणात्मक हो गया। अब 10वां क्वेश्चन है आपका कि वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को वास्तविक संख्या कहेंगे। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर। रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, तो वैसी संख्या है ना जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप होता है ना। माने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयुक्त रूप को हम क्या कहेंगे, वास्तविक कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए √3, √9, √25 और √15 ये ठीक है। ये सब जो है आपका पूरा डेफिनीशन, परिभाषा जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको खूब अच्छे तरीक़ा से याद कर लें, ठीक है, आपको बहुत लाभ पहुँचाएगा। धन्यवाद।